तेजस्वी यादव जब भी दिल्ली जाते थे तो दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक 500 करोड़ रुपए के मार्केट वैल्यू का बंगला हुआ करता था। बंगला अब भी है, लेकिन अब ईडी ने जो लैंड फॉर जॉब का मामला है उसमें उस संपत्ति को अटैच किया है और उस बंगले में ही जाकर तेजस्वी अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। अब दूसरी खबर, 30 फीट ऊंची बाउंड्री, दीवारों में ईंट नहीं बल्कि दीवारों में छड़ डाल करके उसको ढलाई किया जा रहा है सीमेंट के साथ। ऐसा एकदम किला के समान एक भव्य मकान बन रहा है। 3.5 बीघा के प्लॉट में वो मकान बनाया जा रहा है और आगे का पूरा इलाका खाली छोड़ा जा रहा है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के लिए, उनके परिवार के लिए। यह कहानी हो सकता है कि आपके पास पहुंची हो। उस बंगले की कहानी के बारे में हमने देखा कि सोशल मीडिया पर लोग बड़े उत्सुकता के साथ पढ़ रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपको पूरी जानकारी बताई जाए। अगर केवल उस बंगले के वैल्यू की बात की जाए तो पटना में जो वो बंगला बन रहा है उस बंगला का वैल्यू कई करोड़ रुपए होगा। सब पर बातचीत करेंगे, सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। पहले के जमाने में जब राजा हुआ करते थे तो उस वक्त पर राजमहल बनता था तो उसके पास एक बड़ी मोटी सी दीवार बनती थी, कई फीट ऊंची, 2-2, 3-3 मंजिला बराबर वो दीवार हुआ करती थी। वो दीवार इसलिए हुआ करती थी कि राजमहल को सुरक्षित रखा जाए। लालू प्रसाद यादव का जो बंगला पटना में बन रहा है वो बंगला भी कुछ ऐसा ही है। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि 30 फीट से ज्यादा ऊंचा उसका दीवार है। बाहर का बाउंड्री वॉल, बाउंड्री के लिए जो दीवार चलाया गया है वो अगर औसतन हम बताएं तो लगभग मानकर चलिए कि 3 मंजिला मकान के बराबर केवल वो बाउंड्री है। मतलब कि कितनी सिक्योरिटी के साथ उस बंगले को बनाया जा रहा है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब बंगला 3.5 बीघा के प्लॉट में बन रहा है। 3.5 बीघा जमीन वहां पर लालू प्रसाद यादव का है। अगर साफ शब्दों में कहें तो एकदम फार्म हाउस टाइप का, ऐसा फार्म हाउस जहां पर लालू प्रसाद यादव का परिवार रहेगा तो उसको लगेगा कि वो राजा है और सामने पूरा का पूरा राजमहल है। उस मकान के अंदर तमाम आधुनिक सुविधाएं होंगी, वो तमाम आधुनिक सुविधाएं रहेंगी, इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उस जमीन को लेकर के बार बार सवाल उठाया जाता है। सवाल यह उठाया जाता है कि वो जमीन लालू प्रसाद यादव के पास कहां से आ गया। कहने वाले कहते हैं, जेडीयू की तरफ से कहा जाता है कि वो जमीन उसी लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ा हुआ है और ईडी की उस पर नजर है। ईडी उस जमीन को जान चुकी है और ईडी अपने जांच का हिस्सा उस जमीन को भी मानती है। लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव का मकान वहां पर बन रहा है और लगभग मकान अब बन चुका है। अब केवल फिनिशिंग का काम बाकी है। अगर औसतन अंदाजन हम आपको बताएं कि वो पूरा का पूरा बंगला, जो बंगला महल बना है, वो कितने करोड़ का होगा, तो हमारा अंदाज कहता है कि 3.5 बीघा तो केवल जमीन ही है। इसके बाद से वहां पर बंगला है तो मानकर चलिए कि कम से कम 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का तो वहां पर इन्वेस्टमेंट केवल एक बंगले के लिए लालू प्रसाद यादव के परिवार की तरफ से किया ही गया है। शायद 50 करोड़ हम कम बोल रहे हूं, 50 करोड़ से कहीं ज्यादा भी हो सकता है। हालांकि यह सिर्फ और सिर्फ अंदाजा है, कोई प्रमाणित बात नहीं है, इसीलिए हमने कहा कि यह हमारा अपना अंदाज है। अब आइए उस बंगले की कहानी पर। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि उस बंगले के निर्माण के दौरान सिक्योरिटी का इतना ख्याल रखा जाता है कि लालू प्रसाद यादव का जो पर्सनल बॉडीगार्ड होता है केवल वही उसके अंदर जा सकता है। बाकी जो पुलिस फोर्स होती है वो बाउंड्री के बाहर रोक दी जाती है, वो बाउंड्री के अंदर नहीं जा सकती। बाउंड्री के अंदर वो जाएगी तो उसको मालूम चलेगा कि मकान कैसे बन रहा है, इसीलिए उनको बाहर रोका जाता है। किसी को इस बात की इजाजत नहीं है, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको भी,
कि वो बाउंड्री के अंदर एक बार झांक सके, वो जाकर के देख सके कि वो बंगला, वो मकान कैसे बन रहा है, कितना भव्य बन रहा है। मतलब कि सिक्योरिटी एकदम हाई लेवल। इसके बाद जो मजदूर, जो कारीगर वहां पर लगाए गए हैं, वो मजदूर और कारीगर कोई लोकल व्यक्ति नहीं है। बताया गया है कि कुछ कारीगर बिहार के हैं, लेकिन वो भी दूर के हैं, वहां के लोकल नहीं है और उनको भी बोलने की इजाजत नहीं है। बाकी सारे के सारे कारीगर बाहर के हैं। दैनिक भास्कर वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करता है। लोग कहते हैं, वहां पर अपनी रिपोर्ट में वो कहता है कि अंदर जाने की इजाजत है ही नहीं, कोई वहां पर जा ही नहीं सकता, हमेशा चौकीदार खड़ा रहता है और लालू प्रसाद यादव आते हैं, फिर भी उनका अपना जो व्यक्तिगत बॉडीगार्ड होता है, सिर्फ वो उनको लेकर के अंदर जाता है। बाकी सारी की सारी सिक्योरिटी जो फोर्स होती है वो बाउंड्री के बाहर रुक जाती है, वहीं पर खड़ी हो जाती है। ये बंगला जो बनकर तैयार हो रहा है, हमारे आंखों में वो बंगला नहीं खटक रहा है, लेकिन जमीन को लेकर के सवाल है। सोशल मीडिया पर ये भव्य किला जो है वो बड़ी ज्यादा शेयर लोग कर रहे हैं, लोग उत्सुकता पूर्वक इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। इसीलिए हमने सोचा कि जरा इसके बारे में बातचीत किया जाए। लालू प्रसाद यादव का परिवार जब बंगला बनवा रहा है तो दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके का एक और बंगला स्वतः ही लोगों के ध्यान में आ जाता है, जिसका मार्केट वैल्यू कहा गया था कि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है, जो इस वक्त पर ईडी के नजर पर है। और जो पटना में बंगला बन रहा है वो भी ईडी के नजर पर ही है। बाकी उस बंगले के बारे में एक और खासियत है। बंगले के बारे में खासियत यह है कि उसको किसी साधारण मकान की तरह नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि उसको पूरे के पूरे किला नुमा आकार दे करके ही बनाया जा रहा है। उसमें स्थानीय लोग कहते हैं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, कि ईंट का प्रयोग नहीं हो रहा है जैसा हमारे या आपके मकान में होता है, बल्कि ईंट के जगह पर जो सरिया होती है, छड़ होता है, उसको डाल करके सीमेंट लगा करके उसको ढलैया किया जा रहा है, जो आमतौर पर मकानों का दीवार जितना मोटा होता है उससे ज्यादा मोटा हो रहा है। मतलब उससे ज्यादा मोटा दीवार खड़ा किया जा रहा है। यह सब कुछ शायद इसलिए कि वो सुरक्षित रहे, सिक्योरिटी के हाई इंतजाम रहे। और बाकी जो बंगले की कहानी थी वो हमने आप तक पहुंचाई है। शायद हमने 50 करोड़ रुपया बहुत ही कम बताया है, बहुत ही सस्ता बताया है, लेकिन आप अपने मन से अंदाजा लगा सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।